प्रश्नावली 8.1 खरा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तरह निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज है एबीसी, कौन समकोण है? बी समकोण है। फिर दिया उसमें AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना 7 सेंटीमीटर। ये वाला नहीं दिया, यानी कर्ण नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 8 ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण। फिर दिया था AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? कोई भी लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 में 24 से गुणा तो और 7 में 7 से 49 जुटेगा तो 9 6 15 के 5 7 4 11 12 625। 625 किसका वर्गमूल? 25 का। तो आ गया 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है, 4 क्वेश्चन दिया है इसमें। पहला में 2 क्वेश्चन है, साइन A और कामा है, तो यहाँ पे कॉस A। पहला क्वेश्चन में 2 था। फिर दूसरा क्वेश्चन है साइन C और दूसरा क्वेश्चन उसी में है दूसरा का कॉस C। चलो देखो, यहाँ पे साइन A बोला है ना, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है? फिर ऐसे साइन A बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। जो सूत्र होता है पहले सूत्र लिखा गया। अब करें यहाँ पे A, तो आकृति में देखना है A कहाँ पे है। यहाँ पे है ये वाला, तो इस पर एक मान लो पैर रखे, एक इस पर पैर रखे। किस भुजा पर पैर नहीं पड़ रहा है? इस पर नहीं पड़ रहा है, तो ये लंब हो जाएगा। क्या होगा? लंब। बाकी इस पर एक पैर और एक इस पर एक पैर। इस पर नहीं पैर पड़ रहा है, इस पर, तो ये लंब हो जाएगा। जब लंब ये हुआ तो ये क्या होगा? कर्ण। तो फिर से ना कि कर्ण यही रहेगा। लंब ये हो गया तो ये क्या हो गया? आधार हुआ। तो कितना हो जाएगा? लंब हो गया 7, कर्ण कितना हो गया? या फिर इसका ऐसे लिख सकते थे, लंब था BC और कर्ण था AC। फिर इसका मान 7/25। ऐसे भी होगा, चाहे डायरेक्ट रख सकते हैं। इसमें क्या कर्ण था? कॉस A। कॉस A है ना, तो कॉस का सूत्र क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो A पे चले जाओ। A ये वाला है, एक इस पर पैर, एक इस पर पैर। इस पर नहीं पैर पड़ रहा है, इस पर नहीं पड़ रहा है। बाकी इस पर तो पड़ा है ना पैर, इस पर भी पड़ा है, तो इस पर नहीं पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब क्या है? BC। तो लंब नहीं लिखना है, आधार लिखना है। लंब ये हो गया तो आधार ये हो गया। AB कर्ण फिक्स है कि वही रहेगा AC। ये आधार कितना दिया है? 24, ये वाला 25। हो गया आंसर। अब इसमें आ जाओ साइन C। तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब ये नहीं कहना है कि लंब यहाँ पे BC था और इसका मान 7 था तो वहीं रख दे, नहीं। A पर से वो लंब था, इसमें C बोला है तो C पर आ जाएंगे। C पर जब आ गए तो एक इस पर पैर, एक इस पर, एक इस पर, दोनों पे एक एक पैर रखे,
किस भुजा पर पैर नहीं पड़ा है? इस पर नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब इसमें कितना है? 24। कर्ण कितना? 25 हो गया। फिर यहाँ पे बोला है cos e, यानी यहीं से फिर इस पर एक पैर, इस पर एक पैर, इसके सामने वाला कौन भुजा हो जाएगा? लंब। तो लंब इसमें नहीं, cos आधार बटा क्या होता है? ये कर्ण। तो आधार ये हो गया लंब, तो ये क्या होगा? तो 7। कर्ण कितना? हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है tan p माइनस cot r। चलो देखो, आकृति ये है पी क्यू आर, लंब या फिर एक भुजा दिया है 12, कर्ण दिया है 13, नीचे वाला आधार निकालना है, निकाल लो। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर सूत्र क्या बनेगा? आधार बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा तो और 144 कितना आ जाएगा? 25। 25 का वर्गमूल सेंटीमीटर, यानी नीचे वाला भुजा आ गया 5 सेंटीमीटर आया। क्वेश्चन दिया था tan p माइनस cot r। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार माइनस cot का सूत्र आधार बटा लंब। कितना हो गया? सीधा सूत्र लिख देना, सूत्र लिखने से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है p, आकृति में p का है यहाँ पे, तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया क्यू आर, तो क्यू आर बटा लंब ये हो गया, ये तो फिक्स है कि कर्ण है, तो आधार ये होगा, ये हो गया पी क्यू, बट माइनस है। अब ये नहीं कि ये लंब आधार इसमें से यही वाला रख दिया, इसमें आर बोला है, इसमें पी बोला है, दोनों में अंतर है। अब इसमें आर बोला है, तो आर भुजा कौन है? ये वाला आर कौन हो गया? तो आर के सामने वाला ये क्या होगा? लंब। इसका लंब क्या होगा? पी क्यू बटा, नीचे लंब है, नीचे लंब है पी क्यू। जब लंब ये हो गया तो आधार ये होगा क्यू आर। अब इसका मान रखते हैं, क्यू आर के मान 5, पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर का मान, पी क्यू का मान 12। लघुत्तम कितना? फिर 5 माइनस घटेगा इधर से तो भागोगा तो इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कर रहा है cos ए और tan ए का मान देना बोला है। साइन बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ऊपर लंब कितना दिया है? 3, कर्ण कितना? क्या निकालना पड़ेगा? आधार। आधार का सूत्र क्या बनता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? ये प्लस होता है ना, माइनस माइनस 16 में से 9 हो गया 7, रूट में ही रह जाएगा ये। अब यहाँ से कितना था? cos ए का मान। तो cos बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे थीटा क्या था? ए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और आकृति दिया नहीं, तो जो जिसका मान है वैसे ही रख देंगे। इसमें नहीं देखना है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो आधार कितना है? √7। अभी निकाले हैं। कर्ण कितना है? 4। हो गया आंसर। tan बराबर
लंब बटा, तो लंब कितना है 3, आधार हो गया। चलो 4 और 5 देखो दोनों क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 नंबर का है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात करें। 15 दिया है, कॉट ए बराबर 8, तो कह रहा है कॉस साइन ए और सेक ए दोनों का मान निकालना है। अगर 2x रहता है 6 तो x बराबर कितना होगा, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है कॉट है, 15 चल जाएगा बटा में फिर, इसलिए कॉट बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा 15। कॉट का सूत्र क्या होता है आधार बटा लंब, क्या निकालना है कर्ण। इस कर्ण का सूत्र क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225 64, कितना आ जाएगा 9 8 2। किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो आ गया ये 17। साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है लंब 15, कर्ण कितना निकाले यहाँ पे, तो हो गया ये 17। सेक बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 17 निकाले यहाँ पे, आधार कितना है 8, हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो ऐसे। 5 नंबर क्वेश्चन का है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, सेक थीटा कितना दिया है 13 बटा 12, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी 5 और निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। सेक बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या निकालना पड़ेगा लंब का सूत्र क्या होगा कर्ण माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है कर्ण यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो 169, इसका 142 घटेगा तो कितना आएगा 25, किसका वर्गमूल 5 का। सेक दिया है तो साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा दिया है, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है तो लंब अभी निकाले 5, कर्ण कितना है 13, एक हो गया। साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो इसको पलट सकते हैं 13 बटा, उसके बाद कॉस, कॉस बराबर सूत्र क्या होगा आधार बटा कर्ण, इसका उल्टा सेक का उल्टा होता है, इसको पलट सकते हैं 12 बटा, उसके बाद tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है निकाले थे कितना 5, आधार कितना 12, कॉट थीटा आधार बटा लंब, इसका उल्टा होगा तो 12 बटा। 4 नंबर क्वेश्चन ये, 5 नंबर ये। तो कह रहा है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से दोनों छोटा है, फिर कह रहा है जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। ए और बी क्या बोला है न्यून कोण, तो यहाँ पे अगर ए और बी रखते तो ये 90 हो जाता है, 90 से छोड़ने होगा फिर, इसलिए यहाँ पे रखना पड़ेगा सी, सी हो गया। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग ए बी, दोनों क्या है न्यून कोण है, 90 डिग्री से दोनों छोट होगा ही।
एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है तथा कोण ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। दिया क्या उसमें, कॉस ए बराबर कॉस बी है ना, दिया है। कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। फिर इसका वही होगा आधार बटा कर्ण। यहाँ पे बोला है ए और यहाँ पे बी, तो ए इसमें कहाँ पे आकृति में ये वाला, तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या होगा, लंब। तो लंब हो गया बीसी, तो आधार कौन होगा, एसी। आधार हो गया एसी, कर्ण फिक्स है कि ए बी होगा। फिर इसमें कह रहा है बी, बी कौन सा है, इस साइड, तो इसके सामने वाला ये भुजा ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, यानी इसमें आधार हो जाएगा बीसी। कर्ण क्या है, ए बी, दोनों से दोनों कट जाएगा, इसलिए क्या आ गया, AC बराबर BC। AC कौन सा है, भुजा ये वाला। BC कौन सा है, ये वाला। यानी कह रहे हैं कि ये भुजा जो है इसके बराबर है। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, मतलब कि ये वाला भुजा के सम्मुख कोण कौन है, ये वाला, और ये वाला भुजा के सम्मुख कोण ये वाला, यानी ये कोण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में है 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। तो कॉट थीटा दिया है 7/8, स्क्वायर कर दे तो 49/64। दूसरा तो बन जाएगा। कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8 दिया है, और दूसरा में कर रहा है कॉट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर देना है, यानी 49 कितना हो जाएगा, 64। दूसरा हो जाएगा, पहला बता देते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। कॉट का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। कर्ण बराबर सूत्र लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना होगा, जुटेगा तो 9 4 13 6 4 10 1 11 113। रूट में इसका वर्गमूल नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था पहले इसका, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। इसका डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, जैसे साइन बराबर सूत्र क्या होगा, लंब बटा कर्ण। इसका भी लंब बटा कर्ण, इसका आधार बटा कर्ण, इसका आधार बटा कर्ण। मान रख के सीधा हल कर सकते हैं। या फिर सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना होगा, यानी ये वाला इस पर है, ये वाला इस पर है, तो इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ का जो है ए हो गया, यहाँ का इस साइड का जो है बी हो गया, इसमें ए और बी हो सकता है ना। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस साइन का
साइन स्क्वायर थीटा होगा, नीचे भी वही होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब इसके बराबर सूत्र क्या होता है, इसके बराबर सूत्र होता है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको चाहिए कॉस का, ये 1 माइनस साइन में है, तो क्या करते हैं साइन को इस साइड भेजो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन थीटा होगा, स्क्वायर होगा, यानी इसके जगह पे इतना रख सकते हैं, सूत्र होता है ना ये, तो ऊपर वाला क्या रख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला फिर क्या होगा, कॉस को इधर भेज देते और साइन को इधर रखते तो, यानी इसको इस साइड भेजो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे इतना रख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस और साइन मतलब यहाँ से भी बना सकते हैं, कॉस का सूत्र लेते आधार बटा कर्ण और इसका लंब बटा कर्ण, बट आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। tan थीटा का सूत्र होता है क्या, साइन नहीं कॉट का होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस बटा साइन का क्या होता है, कॉस बटा साइन है, इसका क्या हो जाएगा कॉट, स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल देना है, कॉट का अब दिया है यहाँ पे, ये जरूरत भी नहीं पड़ा, फिर कॉट का मान दिया है ना, कितना 7/8 स्क्वायर कर देना है, कितना आ जाएगा 64, इसका जरूरत भी नहीं पड़ा, अगर यहाँ से सीधा मान रख के बनाते लो तो जरूरत पड़ता, तो ऐसे ही बन जाएगा, या फिर यहाँ से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें था, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यही वाला था, तो कॉट का मान दिया है यहाँ 7/8 का स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो 49/64, एक ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ से मान रख के बन जाएगा। तो हाई वाला बनाने के लिए सूत्र याद रहना चाहिए, वो वाला बना के दिखा दे यहाँ से, बोला बताए, मतलब ऐसे वाला बनाया ना, ये वाला लंब कड़ लिख के वैसे ही बन जाएगा। तो चलो इसको मिटाते हैं फिर, चित्र भी मिटा दे रहे हैं, चित्र अपन बना ले वाले। सूत्र पे एक हो गया ना, अब यहाँ से देखो 1 प्लस साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और इसका 1 माइनस लंब बटा कर्ण, बट्टा में 1 प्लस कॉस का आधार बटा कर्ण, और इसका 1 माइनस आधार बटा कर्ण होगा, तो 1 प्लस लंब कितना है, लंब आकृति नहीं दिया है तो इसमें नहीं देखना है कौन लंब होगा कौन आधार होगा, सीधा मान रखना है। लंब कितना दिया है, लंब हो गया 8 बटा कर्ण कितना है, रूट में 113, फिर 1 माइनस लंब कितना है, कर्ण कितना 113 बटा 1 प्लस आधार कितना है 7/113, फिर 1 माइनस 7/113 हो गया। अब इसका बाटा पक्का जोड़ कर सकते हैं, इसका बाटा पक्का घटाओ और इसका बाटा पक्का जोड़, इसका बाटा पक्का घटाओ, लघुत्तम कितना आ जाएगा, रूट 100, यहाँ पे हो जाएगा 113 प्लस 8 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट 113 माइनस 8 बट्टा में 113, फिर बट्टा में वही होगा, यहाँ पे 113 प्लस 7 बट्टा में 113, और फिर इंटू में ये वाला रूट 113 माइनस 7 बट्टा में रूट 113 होगा। अब इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इसका
इसका हम लिख रहे हैं, इसका गुणा कर दे रहे हैं। इसका लिख रहे हैं केवल रूट में 113 माइनस प्लस 8, और फिर इसका लिख ले रहे हैं रूट 113 माइनस 8 बट्टा में दोनों का गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, केवल 113 रूट खत्म हो जाएगा बट्टा। इसका भी वही कर रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं, इसका गुणा कर दे रहे हैं। रूट में कितना 113 प्लस 7, और फिर इधर रूट में 113 माइनस 7, और बट्टा में 113। 113 से 113 कट जाएगा, फिर ये जाएगा सूत्र पे, या फिर गुणा कर सकते हैं। मतलब इसमें गुणा कर सकते हैं दोनों से बारी बारी से, या फिर जो सूत्र पहले लिखे थे a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रूट में 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बट्टा, ये वाला भी वैसे ही होगा, रूट में 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 113 माइनस 64, ये हो जाएगा 113 माइनस 49, घटेगा तो 13 में 4 गया 9, और 4 49, ये घटेगा तो 64 आ गया। तो ये वाला थोड़ा सा पूरा करना लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और सूत्र लिख के बनाए तो छोटा में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अरे यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। यानी दोनों का मान रख के जांच करने के दोनों बराबर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a बराबर दिया है 4, यहाँ से 3 बाटा में जाएगा, इसलिए cot a बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा। cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। कर्ण का सूत्र क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, 16 9 25 के वर्गमूल 5 हो गया। अब क्वेश्चन दिया था इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर बट्टा में है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan का सूत्र लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बट्टा में 1 प्लस tan का वही होगा लंब बटा आधार, इसका स्क्वायर बराबर में cos का आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस साइन का लंब बटा कर्ण, और इसका स्क्वायर। मान रखते हैं अब 1 माइनस लंब का मान कितना है, लंब यहाँ पे 3 है बटा आधार कितना है 4, इसका हो जाएगा स्क्वायर बटा हो गया ये 1 प्लस लंब कितना है 3 और बटा में 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटा 5 का स्क्वायर होगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा तो 9 बटा 16 बट्टा में फिर 1 प्लस 9 बटा 16 बराबर में 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25 होगा। अब इसका कर लेते हैं बाटा पका घटाओ, इसका बाटा पका जोड़ और ये वाला बाटा पका घटाओ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी 1 ले सकते हैं। 1 और 16 का लघुत्तम 16 हो गया। इसमें भाग होगा तो 16 बार में तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, फिर मेन बटा ये होगा इसके सामने या के चिन्ह, इसका लघुत्तम
तो ये हो जाएगा 16, फिर 16 प्लस 9 बराबर इसका लघुत्तम 25, फिर है 16 माइनस 9 है 16 से 16 ये कट जाएगा, तो 16 में से 9 घटेगा 7, 16 9 25, 16 में से 9 घटेगा बटा में बराबर है, तो LHS बराबर RHS हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन करे त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, बीच समकोण हो गया ये ABC। फिर करा है कि tan A बराबर दिया है 1/√3, tan A बराबर कितना है 1/√3, तो tan किसका सूत्र होता है लंब बटा आधार। tan A है तो इसके लिए ये क्या हो गया लंब हो गया, यानी ये दिया है 1 और ये हो जाएगा आधार, तो ये दिया है कर्ण निकालना है। फिर आगे करा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है पहले इसका निकाल ले कितना कर्ण निकालना है ना, कर्ण बराबर सूत्र क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है प्लस आधार √3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस ये आ जाएगा 3, कितना होगा 4 का वर्गमूल, यानी कर्ण कितना आ गया 2। अब पहला क्वेश्चन इसमें दिया है sin A इंटू cos A, sin A इंटू cos A प्लस cos A cos C है यहाँ sin C हो गया। साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण गुणे कॉस का आधार बटा कर्ण प्लस कॉस का क्या होगा फिर आधार बटा कर्ण, साइन का लंब बटा कर्ण। अब इसमें दिया है A, तो A पे चले जाना है, यहाँ पे इसके सामने वाला भुजा कौन सा है BC, तो ये इसके लिए लंब हो गया। लंब कितना है 1, कर्ण कितना 2 पूरा। अब इसमें आना है cos C, तो C ये हो गया। अब इसके सामने ये भुजा, तो ये लंब हो जाएगा कितना √3, कर्ण कितना 2 प्लस अच्छा आधार, तो इसमें लंब ये तो आधार ये 1 हो जाएगा। अब इसमें आना है cos A, A ये है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा तो ये वाला फिर, तो √3 बटा में गुणा लंब पूछ रहा है sin C पर, तो इसके सामने ये भुजा है तो लंब हो जाएगा √3 कर्ण। अब इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा प्लस इसका गुणा होगा तो 3/4 लघुत्तम, तो ये 1 प्लस जुटेगा तो 4 बटा कटेगा तो 1। दूसरा क्वेश्चन इसका था cos A cos C, cos A इंटू cos C प्लस माइनस sin A sin C। दोनों गुणा कर दें, cos cos गुणा नहीं होगा क्योंकि थीटा अलग है, जब थीटा अलग रहेगा तो गुणा नहीं होगा इसमें। अगर थीटा समान रहता तो cos स्क्वायर लिखा जाता। cos का सूत्र क्या होगा आधार बटा
कर्ण, फिर वही कॉस का सूत्र आधार बटा कर्ण, माइनस है बीच में, साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण, और साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण। इसमें ए बोला है तो ए ये वाला हो गया, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब, तो ये क्या होगा √3, कर्ण कितना है गुणा cos c, तो c ये वाला है, इसके सामने ये भुजा, तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो ये क्या होगा आधार 1/2 माइनस, अब इसमें ये साइन ए बोला है तो ए ये वाला है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, तो 1/2 गुणे, इसमें c बोला है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, तो √3 गुणा होगा तो कितना आएगा √3/4, ये गुणा होगा तो √3/4, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, समकोण त्रिभुज बनाना है, Q समकोण रखना है। फिर आगे बोल रहे हैं कि PR + QR बराबर 25, PR और QR दोनों जोड़कर कितना है 25 है, और PQ 5 है, ये वाला 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर, साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, उसके बाद PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर आगे दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, तो दोनों में से किसी एक कोई साइड भेज लो, PR को या फिर QR को, इसको भेज दें। चलो, इसलिए PR कितना हो जाएगा 25 माइनस QR, इसको मानते हैं पहला समीकरण। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कॉड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण कितना है आकृति में PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना PQ का स्क्वायर प्लस आधार QR का स्क्वायर, PR कुछ है, PR का मान यहाँ पे 25 माइनस QR, इसका स्क्वायर है तो हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं बराबर, PQ कुछ है 5 का स्क्वायर प्लस QR कुछ है, कुछ नहीं है तो वैसे ही रह जाएगा, इसका A - B का होल स्क्वायर तो बनेगा, सूत्र क्या होता है A - B का होल स्क्वायर बराबर A² - 2AB + B स्क्वायर, होता है ना। A का काम कितना करा 25, B का काम QR, इस पर रखना है, A बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2, A का काम 25 कर रहा है गुणे B का काम QR प्लस QR का स्क्वायर, कितना होगा, ये वाला टोटल यहाँ तक हो गया, अब ये वाला स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा बराबर 25 और प्लस QR स्क्वायर होगा, QR एक स्क्वायर इस साइड है, बराबर के एक इस साइड है, दोनों कट जाएगा, 25 का स्क्वायर होगा तो 625, ये पूरा पूरा होगा यहाँ तक तीनों तो 50 QR होगा ना, बराबर ये वाला 25, 625 को इस साइड में तो -50 QR बराबर 25 माइनस 625, -50 QR बराबर घटेगा तो माइनस में होगा, माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल, तो QR बराबर
600 बट्टा में 0 से 0 कितना बार में 12 25 60, इसलिए क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का मान कहाँ रख दे, यहाँ पे क्यू आर का मान एक में एक ये वाला समीकरण है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का मान घटेगा तो 13 होगा। ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, कर रहा है साइन पी, तो साइन पी, साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन पी बोला है। यहाँ पे ये पी हो गया तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, तो लंब कितना दिया है, कर्ण कितना है 13। आगे दूसरा उसमें क्वेश्चन है कॉस पी, कॉस पी, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, ये वाला है पी, इसके सामने वाला भुजा लंब, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आधार कर्ण कितना 13। एक और है इसमें tan पी, लंब बटा आधार, पी बोल रहा है तो पी के ये वाला सामने भुजा क्या हो जाएगा 12, लंब हो गया, आधार कितना 5 हो गया। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 8.1 का लास्ट क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अगर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो जो यहाँ पे मान दिया हुआ है निकलवाए थे वाला दिन जब शुरू किए थे तो पूरा बताया था निकालना, यानी इसमें देखो tan का मान जो है 0 है, 1/√3 है, 1 है, √3 है, अपरिभाषित है। तो ये कह रहा है कि 1 से कम होता है, 1 के बराबर भी नहीं होता है, ऐसा है, 1 तो होता है ना tan 45 का मान, तो सत्य है कि असत्य है, तो 1/√3 है तो वो 1 से कम, वो सही है, बट 1 भी तो होता है ना, √3 भी है, उसका भी तो 1 दशमलव कुछ निकलेगा, निकलेगा ना। तो पहला कथन क्या है असत्य है। कारण में क्या लिखाएगा, कारण में क्या लिखाएगा वो तो लिखा गया ना कि असत्य है, तो कारण भी बताना है। tan 45 का मान 1 होता है, या फिर tan 60 का मान √3 यानी कि 1 से अधिक होता है, दोनों लिखा जाएगा। पहला क्या होगा असत्य। दूसरा कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक बराबर होता है 12/5, यानी सेक बराबर क्या दिया है, सेक ए बराबर 12/5। सेक का सूत्र क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है, कॉस का उल्टा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बड़ा होता है ना, कर्ण बड़ा है यहाँ पे, सही है, और लंब इससे छोटे निकलेगा, 144 हो जाएगा इसका और इसका 25, तो 144 में से 25 घटेगा तो 25, 14 में से 5 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, 1 सोने से आएगा रूट में, जो किससे 12 से छोटा होगा, तो ये सही है। यानी कारण में क्या लिख दोगे लोग, कर्ण सबसे बड़ा है और लंब आधार छोटा है, तो ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 क्या है सत्य है, तो दूसरा क्या हो जाएगा सत्य। आगे दिया है तीसरा कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो कॉस ए अभी कर रहा है कॉसेकेंट, पर ये वाला इससे बना है, पहला दिन बताया था ना कौन किससे बना है, तो ये वाला कर रहा है इससे बना है, इससे बनता है, इससे कॉसेक बनता है, इससे क्या बनता है कॉसेक, ये किससे बनता है कोसाइन से, इससे ये बनता है, तो ये कह रहा है कि कॉस इससे बना है, तो इससे बना है, ये इससे बना है, तो इसका संक्षिप्त रूप नहीं ना है, इसका संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या है असत्य है। कारण में
कारण में क्या लिखाएगा? कोसेकेंड कोसेक का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन कॉस का संक्षिप्त रूप होता है। हो गया? तो इसमें का 6 का बताया था ना, तो 6 में से कुछ भी उठा कर पूछ सकता है। जैसे कॉट का क्या होगा? कॉटेग्नेंट, टेन का टेग्नेंट। आगे 4 नंबर कह रहा है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। मतलब कह रहे हैं कि कॉट ए है तो कह रहा है ए और कॉट, इसमें कह रहा है दोनों में क्या होता है? गुणा। इसमें और इसमें यहाँ जो थीटा लिखा है ना, कह रहा है गुणा होता है, तो गुणा नहीं होता है। ये वाला कॉट जो है इसका थीटा का यहाँ गुणा नहीं होता है, केवल सांकेतिक तौर पर लिखा जाता है। पहले दिन बताए थे कि ये गुणा नहीं होता है। क्या लिखाएगा? कारण ये क्या होगा? असत्य होगा कि सत्य? असत्य। कारण में ये वाला इसका गुणा नहीं होता है, वो केवल संकेत के तौर पे लिखा जाता है। आगे करा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा बराबर 4/3। साइन बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा होता है ना, तो इसमें लंब को बड़ा दिखा रहा है। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। कारण में लंब सबसे बड़ा नहीं होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, किंतु यहाँ लंब बड़ा दिखाया गया, इसलिए क्या है? असत्य। 8.1 पूरा कंप्लीट हो गया। 8.2 कल से।